नारनौल के कोरियाबास गांव में बने मेडिकल कॉलेज का नाम स्थानीय लोगों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी राजा राव तुलाराम के नाम पर न करने पर मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के द्वारा 23 सितंबर को नसीबपुर में शहीदी स्मारक पर शहीदी दिवस मनाने के ऐलान के बाद बीजेपी सरकार के कई नेताओं ने भी और साथ के साथ हरियाणा की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी नमन करने की बात कही और एक के बाद एक तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठन भी नसीबपुर के शहीदी स्मारक पर शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहिरबाल के राजा राव तुलाराम के नेतृत्व में नारनौल के नसीबपुर मैदान में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले करीब 5000 शहीदों को नसीबपुर के शहीदी स्मारक में आज शहीदी दिवस कोरियावास मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा अल सुबह हवन यज्ञ करना शुरू किया तो एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों शहीदों को नमन करने के लिए नसीबपुर के शहीद स्मारक में पहुंचकर अहिरबाल के राजा स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते नजर आए। आज हम पूरे जिला कांग्रेस की जो साथी हैं, वरिष्ठ हमारे साथी राजेश जी हैं, महेंद्र जी हैं और संजय भाई हैं और समस्त कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं जिले के, वो यहाँ पहुंचे हैं और आज जो शहीदी दिवस है उस पे हमारे जो राजा हमारे तुलाराम जी जो हैं, जो शहीद हैं, उनके साथ में जो और हमारे करीब 5000 शहीदों ने अपनी रण बांकुरे ने शहादत दी थी, आज उनको नमन करने हमारे सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं और इस अवसर पर हम उनको सत सत नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे इलाके के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हरियाणा में 23 सितंबर को सरकारी अवकाश की मंजूरी दिलवाने वाले इनो पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। इनो पार्टी ने भी शहीदी दिवस के अवसर पर राजा राव तुलाराम के स्मृति पर पुष्प और श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीदों को नमन किया और इनेलो पार्टी को शहीदों की सच्ची हितैषी बताया। तो शहीद राष्ट्र की धरोहर होते हैं और आज जो इतने लंबे साल की गुलामी के बाद जो आजादी मिली वो केवल और केवल शहीदों के बदौलत मिली है। तो शहीद हमारी सम्मान का, मान का, अभिमान का प्रतीक है और शहीदों के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर होते थे, आपको याद होगा एक सरकार चौधरी बंसीलाल जी की थी, तो उन्होंने 23 सितंबर की छुट्टी को रद्द कर दिया था और फिर चौधरी देवीलाल ने एक ऐलान किया था कि अगर मैं सत्ता में आया तो 23 सितंबर की छुट्टी बहाल होगी और रिकॉर्ड इस बात का है गवाह कि 23 सितंबर 1987 को चौधरी देवीलाल ने छुट्टी बहाल की। एक वाक्य और बताऊंगा मैं, यही नसीबपुर का मैदान जहां चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री 10,000 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग करके चौटाला साहब बतौर मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, श्रद्धा सुमन शहीदों को पेश करके गए थे और अनेक योजनाएं उन्होंने अपने कार्यकाल में शहीद और शहीद के परिवार के मुफाद के लिए लागू की थी। आज इनेलो की तमाम ये पार्टी, तमाम हमारे पदाधिकारी, प्रधान, हमारे वरिष्ठ प्रधान, प्रवक्ता, तमाम हमारी पार्टी इनेलो शहीदों को श्रद्धा सुमन पेश करने के लिए आपकी सेवा में। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और भारत सरकार में मंत्री की बेटी आरती राव भी अपने साथ नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी समेत कई विधायकों को लेकर शहीदी स्मारक पर पहुंचकर राजा राव तुलाराम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। जी, आज शहीदी दिवस है और पूरे हरियाणा में बहुत जोश से मनाया जा रहा है। आज हम नसीबपुर आए हैं और हम सब जानते हैं कि नसीबपुर की जो बैटल थी वो इतने 1857 में हमारे जो आज़ादी की बहुत बड़ी लड़ाई थी, उनके योद्धाओं के लिए आज के दिन हम सब यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। सभी आज के दिन भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारी सीमाओं पे खड़े हैं, जो हमारे पहले वीर गति प्राप्त कर चुके हैं और हमारी आज़ादी के लिए जो भी लड़ा हो, आज शहीदी दिवस है, मैं उन सबको नमन करती हूँ। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो हर वर्ष इक्का दुक्का आदमी ही शहीद स्मारक पर 23 सितंबर को पहुंचकर पुष्प अर्पित करते थे, लेकिन कोरियावास मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के द्वारा 2 रोज पहले ही शहीदी स्मारक पर शहीद दिवस मनाने की बात कहने पर तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई और देखते ही देखते सभी राजनीतिक पार्टियां
और दल अपने आप को शहीदों का सम्मान करने वाली पार्टी बताने की होड़ में लग गई। गौरतलब है कि नारनौल के पास बने कोरियाबास गांव में मेडिकल कॉलेज का नाम कोरियाबास गांव के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोग भी शहीद आजम राजा राव तुलाराम के नाम पर करने की मांग कर रहे हैं, जबकि हरियाणा सरकार ने उनका नाम महर्षि अध्यक्ष के नाम पर रख दिया। तभी से स्थानीय लोग और ग्रामीणों द्वारा मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के नाम से एक समिति बनाई गई जो लगातार धरना दे रही है और उसी के द्वारा आज शहीदी दिवस पर शहीदों को नमन हवन यज्ञ करने की बात कही। तो देखते ही देखते शहीद दिवस पर देश के बड़े बड़े योद्धाओं में से एक राजा राव तुलाराम को नमन करने तमाम राजनीतिक दल और पार्टियां उनके चित्र को नमन करती नजर आईं। आज के दिन राव तुलाराम जी के नेतृत्व में 5000 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में। जो 1857 का जो युद्ध लड़ा गया था वो नसीपुर के मैदान, जो ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे लड़ा गया था। राव तुलाराम जी के नेतृत्व में 5000 ज्ञात और अज्ञात सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, वो शहीद हुए थे। हम उन सब शहीदों को नमन करते हैं। आज उनको नमन करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए कोरियास मेडिकल कॉलेज नामकरण संघर्ष समिति ने हवन यज्ञ किया। उसके बाद में कुछ सुचारू रूप से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। पक्ष विपक्ष सभी राजनीतिक दलों के लोग आज राव तुलाराम जी को नमन करने, उन शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो शहीद होते हैं ये समाज की वर्षों वर्षों तक धरोहर होते हैं। ये एक पहल थी कोरियाबास मेडिकल कॉलेज नामकरण संघर्ष समिति की, जो कि आज इस पहल पे सभी ने राव तुलाराम जी को इतने बड़े स्तर पर याद किया, उन सैनिकों को याद किया। नाम अनिरुद्ध सिंह प्रभाकर है और आज से पहले 23 तारीख को यहाँ पर कोई कद का लोग फूल चढ़ाने के लिए आया करते थे। आज जैसे ही लोगों को खबर लगी अब भाई सरकार की तरफ से फूल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो पब्लिक का हुजूम आज ज्यादा था। आज कोरियाबास संघर्ष समिति ने भी हवन किया है, कहीं लगता है उसका भी असर देखने को मिला कि कहीं और लोग भी ऐसे ना शहीद दिवस में पीछे रह गए? हाँ, लोगों का जुड़ाव तो इस बात से हो रहा है कि भाई शहीद के प्रति जो लोगों की रुचि है, जो सम्मान है, तो जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो प्रयास कर रहे हैं संघर्ष समिति है, उनकी तरफ से भी हवन हुआ है, तो लोगों का रुझान बढ़ा है। मेरा नाम अरविंदर है जी। ऐसी भीड़ कभी नहीं आई जी। सब काम इबके हुए है, ज्यादा भीड़। सभी राजनीतिक लोग भी आए हैं? हाँ जी।